आप सब लोगों के स्वागत में मैं आप सब लोगों के स्वागत में कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत हृदय से, अंतरात्मा से प्रभु को धन्यवाद है। भगवान आदि शंकराचार्य जो हम सबके हृदय में बसे हुए हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, उनको बहुत धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हम सब अलग अलग स्थानों पे रहने वाले आत्म जिज्ञासुओं को, आत्म प्रेमियों को भगवान ने अपनी कृपा से एकजुट कर दिया, हम सबको मिला दिया। और अब हम सब लोगों में हमारी सबके जीवन का जो भी बाहरी रूप है, हम सबका अलग अलग है, लेकिन एक चीज हम सब लोगों में कॉमन है और उसी कारण से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो एक चीज हम सब लोगों में क्या कॉमन है कि हम सब लोग कहीं न कहीं जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं। हम सब लोग कहीं न कहीं इस जीवन का, इस सृष्टि का परम सत्य क्या है, उसके जिज्ञासु हैं। हो सकता है हम सबके अंदर, किसी के अंदर वो जिज्ञासा बहुत प्रबल हो, बहुत ज़्यादा हो, किसी के अंदर वो थोड़ा कम हो, लेकिन हम सब आज अगर यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं तो यही कारण है कि हम सब लोग जीवन के सत्य के जिज्ञासु तो जरूर हैं, और दूसरा हम सब लोग आत्म जिज्ञासु भी हैं, और तीसरा हम सब लोग आत्म प्रेमी हैं। हम सबके हृदय में अपने लिए, अपनी अंतरात्मा के लिए प्रेम है। इसलिए हम सब ये आत्म सत्संग में इकट्ठा होते ही इसीलिए हैं कि इसमें हमें अपने आप से जुड़ने का घंटे 2 घंटे मौका मिले। और हम सब लोग आत्म प्रेमी हैं, और इसके अलावा हम में से सभी लोग परमात्मा के भी प्रेमी हैं। हम सब लोग कहीं न कहीं अपनी अंतरात्मा में उस प्रभु को, वो जो परम शक्तिमान सृष्टि का रचयिता जो परमात्मा है, हम सब लोग कहीं न कहीं उस परमात्मा के भी प्रेमी हैं। हम उसके प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं अपने अंतरात्मा में। हम उस प्रभु से नजदीकी चाहते हैं। हम उस प्रभु को जानना चाहते हैं, उससे नजदीकी पाना चाहते हैं, उसका अनुभव पाना चाहते हैं। ये सब हम लोगों में कॉमन है, और यही कारण है कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं सिर्फ ये जैसे ये ट्रैफिक आया और चला गया ना, हमारे जीवन की सारी घटनाएं ऐसे ही ट्रैफिक की तरह आती हैं और चली जाती। हमारा जो बाहरी जीवन है ना, वो पूरा समय के अधीन है। जैसे ट्रैफिक की आवाज आई और चली गई, अब नहीं है, ऐसे ही हमारा जो जीवन का जो बाहरी रूप है। हम देखो, हमारा बचपन आया, कितना बढ़िया था, है ना।
हम सबका बचपन आया, चला गया और पूरा जीवन बीतता चला जा रहा है। ये सारा समय के अधीन है। हम सब लोगों में कहीं न कहीं हमारे हृदय में, हमारे आपके सबके हृदय में कहीं न कहीं ये अभिलाषा है, कहीं न कहीं ये कामना, ये चाहत है कि हम कुछ ऐसी चीज पा जाएं जो समय के साथ नष्ट न होती हो, जो शाश्वत हो, जो सदा रहने वाला। उसी को जानने का, उसी को पाने का ये जरिया है आत्म सत्संग, जो हम सब अभी अगले एक आध घंटे इस आत्म सत्संग में हम रहेंगे। उस परम सत्ता को, उस शाश्वत को अपने अंदर हमें पाना है। और वो पाना क्यों है? क्योंकि जो समय के साथ बह जाता है ना, वो लगता है कि उसने सुख दिया, लेकिन चूंकि वो बह जाता है ना, तो जब वो चला जाता है तो वो दुख भी होता है। वो कौन सी चीज है जो हम सबको हमेशा हमेशा के लिए अंतरात्मा से सुखी कर दे? हम सब लोग, सभी जीव, संसार के सभी जीव सुख पाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। और असली सुख क्या है? आत्म सुख ही असली सुख है। हम में से जो, जब हम अपने आप को आत्म स्वरूप के रूप में पहचान लेते हैं, फिर हमें सुखी होने के लिए कुछ और चाहिए ही नहीं। हम आत्म सुखी हो जाते। आत्म सुखी का मतलब हम स्वयं सुखी ही हैं। अब हमें बाहर से कुछ और चाहिए नहीं सुखी होने के लिए। यही आत्म सत्संग का उद्देश्य है। और अगर हम ध्यान से देखें, आप 2-4 मिनट ध्यान से ये विचार करिए, हम सब लोग ना अपने जीवन भर को अगर पीछे जा करके हम एक रिव्यू करें, मैंने तो बहुत ध्यान से इसको देख लिया है, परख लिया है, आप लोगों ने भी परख लिया होगा। हम और आप अपने जीवन में जब भी दुखी होते हैं, वो जानते हैं हम दुखी कब होते हैं? जब हम जीव रूप में चले जाते हैं ना, तभी दुखी होते हैं। जब भी आपको कभी भी, जब आप अपने को दुखी पावें, उस समय आप ये जांचिएगा, परखिएगा। जब भी आप दुखी होंगे ना, आप देखना दुखी हुआ कौन? या तो वो माता दुखी हो गई, पिता दुखी हो गया, पुत्र दुखी हो गया, पति दुखी हो गया, पत्नी दुखी हो गई, है ना? सामाजिक पहचान वाला जो व्यक्ति है वो दुखी हो गया। कोई ऑफिस में काम करने वाले हैं ना, तो वहां पे अगर आप कभी दुखी होते हैं ना, तो वहां देखना जरा ध्यान से, दुखी होता कौन है? वो अधिकारी जो वहां है ना, वो अधिकारी ही दुखी हुआ।
या वो कर्मचारी ही दुखी हुआ। माने जब हम और आप दुखी होते हैं उस समय हम किसी न किसी जीव रूप में ही होते हैं। या तो हम माता होकर दुखी हो रहे हैं, या पिता होकर दुखी हो रहे हैं, या पुत्र पुत्री होकर दुखी हो रहे हैं, पति या पत्नी होकर दुखी हो रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी होकर दुखी हो रहे हैं, या समाज में है इस शहर का रहने वाला, इस देश का रहने वाला, इस जाति का। ये जब हम हो जाते हैं ना, यही जीव भाव। और जब भी हम इस जीव भाव में जाएंगे, और कुछ ना हो चाहे ना हो, एक बात की गारंटी है कि हम दुखी जरूर होंगे। और हम में से कोई दुखी होना नहीं चाहता, दुखी कभी होना नहीं चाहता कोई। संसार का प्रत्येक जीव मात्र केवल और केवल सुख चाहता है। हम भी उनमें से ही हैं। हम भी अपने जीवन में केवल सुख ही चाहते हैं। बहुत कठिन नहीं है हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाना, ये बहुत कठिन नहीं है। करना क्या है, अपने आप को जो हम असल में हैं, जो पहले से हैं, उसको पहचान भर लेना है। हम जब जीव हो जाते हैं, माता हो गए, पिता हो गए, है ना, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, इंडियन हो गए, अमेरिकन हो गए, पति हो गए, पत्नी हो गए, वो सब हम हो जाते हैं, पहले से रहते नहीं हैं। पहले से क्या है, पहले से हम सब लोग चैतन्य स्वरूप है ही हैं, जन्मजात चेतन स्वरूप हैं हम सब लोग। अरे जन्मजात ही नहीं, जन्म जन्मांतरों से हम सब लोग केवल चैतन्य स्वरूप ही हैं। आप बताओ, अगर हम लोग चेतन स्वरूप नहीं हुए होते, हमको अपने बचपन का ज्ञान कैसे होता? हमारा बचपन बीता, हमने अपने बचपन को जाना, तो चेतन थे तभी ना बचपन को जाना। हमने अपने बचपन को जाना तो उस समय हम चेतन तो थे। हमने अपनी युवावस्था को जाना, अपना शादी ब्याह, बाल बच्चे, नौकरी चाकरी, सबको हम जान रहे ना। चेतन है तभी तो जान रहे हैं। अचेतन होते तो हम कुछ जानते ही नहीं। हमें अपना बचपन भी नहीं पता लगता, युवावस्था भी नहीं पता लगती, प्रौढ़ावस्था भी नहीं पता लगती, न घर पता लगता, न ऑफिस पता लगता। बेसिकली हम सब बेसिकली प्योरली ओरिजिनली चेतन स्वरूप ही है। चेतन माने जानने वाला, सिंपल, वो हम हैं। अपने उसी चेतन स्वरूप को अनुभव करना, उसी का नाम है आत्म सत्संग। ये सत्संग किस लिए है? अपने जीव भाव को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, हाँ, घंटे आध घंटे छोड़ देना, और जो हम सब लोग असल में हैं, उसको पहचान लेना। और ये पहचानना भी कैसे? मन बुद्धि से भी नहीं। मन बुद्धि से पहचानना भी तो अधूरी पहचान। समझना नहीं है कि हम चेतन हैं, अनुभव कर लेना है। उस पर अभी हम आएंगे। मैं सिर्फ आत्म सत्संग का इंट्रोडक्शन में ये कहना चाहता था, आत्म सत्संग, सत्संग, सत्संग माने सत का संग करना। सत माने सत्य,
जो सत्य है उसका संग कर लेना। अब सत्य क्या है, परम सत्य क्या है? विचार करेंगे हम लोग। इस पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में हजारों लाखों करोड़ों चीजें हैं। देयर आर billions and billions of things in this creation, in this universe. अरबों खरबों अनगिनत चीजें हैं पूरी सृष्टि में। इसी सृष्टि में ही हमारा, आपका, हम सबका शरीर भी है। ये हमारा, आपका, हम सबका जो शरीर है, ये शरीर भी सृष्टि का ही हिस्सा है। क्योंकि सृष्टि की जो चीजें, जितनी भी चीजें हैं सृष्टि की, वो चीजें जिन वस्तुओं से बनी है, उन्हीं वस्तुओं से हमारा शरीर भी बना है। हम सब जानते हैं हमारा शरीर पंचभूतों का बना है। क्या क्या है इसमें? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। मिट्टी है, पानी है, हवा है, अग्नि है, गर्मी है, आकाश। ये जो पंचभूत है ना, मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश, यही पांच भूतों से ही सृष्टि की सारी वस्तुएं बनी हुई हैं। और उन्हीं पांच भूतों से ही हमारा, आपका, हम सबका शरीर बना है। हमारा शरीर भी सृष्टि का ही हिस्सा है। और आगे हम रियलाइज करेंगे हमारा मन भी सृष्टि का ही हिस्सा, हमारा बुद्धि भी सृष्टि का ही हिस्सा। और ये जितना भी सृष्टि, हमारे शरीर के साथ साथ, शरीरों के सहित जो पूरी सृष्टि है, जो पांच भूतों से मिलकर बनी है, इन पांच भूतों का एक विशेष गुण है। वो विशेष गुण ये है, ये पांच भूत हमेशा बदलते रहते हैं। ये पंचभूत नाशवान हैं। इसीलिए सृष्टि की सारी चीजें नाशवान है। सृष्टि की कोई भी वस्तु शाश्वत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पंचभूतों से बनी है। और पंचभूतों का स्वभाव है नष्ट हो जाना, बदल जाना, मिट जाना, क्षरण हो जाना उनका। तो हमारा प्रश्न था कि सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब है कि सत्य के साथ संग हो जाना, सत्य से जुड़ जाना। तो सत्य क्या है? जो विनाशशील है वो तो सत्य है ही नहीं। वो सत्य कैसे हो सकता है? तब पूरी सृष्टि ही विनाशशील है। पूरी सृष्टि ही, भगवान आदि शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति में कहते हैं, एक एक श्लोक में उन्होंने पूरी सृष्टि क्या है वो बता दिया एक दूसरे अंदाज से। भगवान कहते हैं, अनुभूतो अपि अयम लोको व्यवहारोपि सन स्वप्नवत भाति मिथ्या उत्तर क्षण बाधतः। अनुभूतो अपि अयम लोको, यह जो लोक है, यह जो संसार है, अनुभूतो अपि, ये हमें अनुभूत हो रहा है, हम सबको अनुभव हो रहा है।
हम अपनी आंख से देखें चारों तरफ, सारा संसार है, सृष्टि है, अनगिनत वस्तुएं हैं। भगवान कह रहे हैं अनुभूतो अपि अयम लोको और व्यवहारों भी सन। और ये सृष्टि कैसी है, इसमें हम व्यवहार भी कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, एक चीज बना सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं सृष्टि। लेकिन स्वप्नवत भांति मिथ्या, ये सृष्टि ऐसे स्वप्न की भांति है, मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि उत्तर क्षण बाधतः, जो अभी है वो अगले क्षण, वो जो जो क्षण बीत गया, वो उस क्षण में जो चीजें थी वो क्षण और वो सब चीजें सदा सदा के लिए चली गई। जो क्षण बीत गया वो दोबारा कभी वापस आने वाला है ही नहीं। उत्तर क्षण बाधता है, यही सृष्टि का रूप है। सृष्टि में हमारे जीवन में भी देख लीजिए, जो समय हमारे जीवन का बीत गया वो दोबारा अब हमारे अनुभव में, दोबारा हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकता, उसको हम वापस कभी नहीं ला सकते। तो भगवान कह रहे, और ऐसा ही ये सृष्टि निरंतर प्रवाहमान है। जब से ये सृष्टि बनी है, युगों युगों से, युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से हम हैं और ये सृष्टि है। जितनी सृष्टि हम देख रहे हैं, एक बार जिसको हमने देखा वो समय बीता, ना तो वो दृश्य दोबारा कभी वापस आएगा, ना वो समय कभी दोबारा वापस आएगा। ये पूरी सृष्टि समय के अधीन है और ये समय निरंतर प्रवाहमान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये स्वप्नवत भांति मिथ्या, ये सारी सृष्टि और शरीर के रूप में हम जो जीवन जी रहे हैं, ये सारा चूंकि समय के साथ निरंतर बीतता जा रहा है और दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए ये मिथ्या है। तब फिर सत्य क्या है, फिर सत्संग क्या है? देखो, मुझे उम्मीद है आप में से सभी लोग सुन रहे होंगे, कोई कोई सो नहीं गया होगा, है ना? क्योंकि कई बार नींद आ जाती है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा वाकया आप लोगों को बता दूं। एक जगह एक भागवत कथा रखा गया, 7 दिन का, 7 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तो एक भागवत कथा कहने वाले स्वामी जी आए और उन्होंने भागवत कथा प्रारंभ किया। किसी मोहल्ले में, कॉलोनी में वो भागवत कथा शुरू की गई। तो आयोजक लोगों ने बहुत सारा प्रचार किया, तो आ गए 100-200 लोग। सब भागवत में डेली 3 से 6 होता था दोपहर के समय में। तो 100-200 लोग आ गए। अच्छा जी, पहले दिन की कथा हो गई, फिर दूसरे दिन की कथा हो गई, फिर तीसरे दिन देखा तो वहां 500-700 लोग आ गए, ढेर सारे लोग आ गए। तो स्वामी जी तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े एकदम गदगद हो गए, मगन हो गए कि वाह, इसका मतलब मैं बड़ी अच्छी कथा कर रहा हूँ, इसलिए देखो भीड़ बढ़ती जा रही है। तो स्वामी जी की जब कथा खत्म हो गई तीसरे दिन, आयोजक जो थे वहां के, किसी की आवाज आ रही है, किसी को अपना म्यूट करना पड़ेगा। तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह क्या बात है, मैं इतनी बढ़िया कथा कर रहा हूँ ना, देखो भीड़ बढ़ती जा रही है।
तो शाम को आयोजक जो थे उनको बुलाया स्वामी जी ने, तो बोले देखिए आप जो है इतना भीड़ बढ़ रही है, अच्छा जरा, आयोजक भी बोला हाँ स्वामी जी बड़ी कृपा है आपकी, आप बहुत बढ़िया कथा कर रहे होंगे तभी भीड़ बढ़ रही है। तो स्वामी जी बोले अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए, पता करिए कि ये जो है भीड़ कैसे बढ़ रही है ताकि और उसी हिसाब से काम किया जाए। तो अगले दिन आयोजकों ने, कुछ लोगों ने, जो कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने थोड़ा बातचीत किया लोगों में जो भीड़ बढ़ रही थी कि भाई आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जो पता करते करते उन्होंने जब पता लगाया तो स्वामी जी को आके बताया, बोले रे स्वामी जी जैसा आप सोच रहे थे ना वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ जो है ना, कुछ भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने एक दो दिन कथा सुना और वापस जाकर के उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस दोस्तों मित्रों में ये बात फैला दी। तो स्वामी जी पूछे हाँ क्या बात फैलाई? बोले अरे वो माताओं ने और भाइयों ने ये बात फैला दी भाई कि वहाँ भागवत कथा में ना और कुछ हो चाहे नहीं हो, नींद बहुत प्यारी आती है, इसलिए ढेर सारे लोग जो है आना शुरू हो गए। तो भाई, तो ऐसा कभी कभी जब सत्संग या कुछ गंभीर चिंतन होने लग जाए ना, आप लोगों को मैं कुछ वो नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है, कभी कभी जब हम सबकी बुद्धि ना ऐसी ही है, कोई गंभीर बात हो तो सो जाती है, तो सोना नहीं है, हम सब भगवान की बड़ी कृपा से, भगवान आदि शंकराचार्य की बड़ी कृपा से हम सब लोग आत्म सत्संग में इकट्ठे हुए हैं, और श्रीधर जी की बड़ी उनकी कृपा से, और आप लोगों ने खुद बहुत मेहनत किया होगा इसमें, जो है आपने समय का ध्यान रखा और आपने इसको स्काइप कैसे डाउनलोड किया और सब मेहनत किया, तो हमें सोना नहीं है। आत्म सत्संग किस लिए है? जागने के लिए। किस में जागना है? सत्य में जागना। तो बात मैं अपनी कंक्लूड कर दूं तो सृष्टि, पूरी की पूरी सृष्टि जो है ना, ये समय के साथ बहती जा रही है। तो सत्य क्या है? सत्य केवल एक ही है, केवल आत्मा ही सत्य है, क्योंकि केवल आत्मा ही है जो शाश्वत है। शाश्वत माने सदा रहने वाला। सृष्टि में, पूरी सृष्टि में केवल एक आत्मा है जो सदा रहने वाला है। और तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं आत्मय एव इदम अग्रे आसीत। सृष्टि नहीं थी उस समय भी हम सबका आत्मा था। और चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं, कभी बताएंगे एक चतुश्लोकी भागवत। अभी जो भागवत है ना, भागवत पुराण, वो इतना मोटा हो गया। सबसे पहला जो ओरिजिनल भागवत था ना, उसमें केवल 4 श्लोक हैं, चतुश्लोकी भागवत। वो चतुश्लोकी भागवत जो है, स्वयं भगवान नारायण ने वो ब्रह्मा जी को सुनाया था। उसमें केवल 4 श्लोक हैं। वो ही 4 श्लोक बाद में ज्ञानियों, महात्माओं ने, महापुरुषों ने बातों को और लोगों को सरल बना के समझाने के लिए और श्लोक जोड़ना शुरू किया, और समय के साथ वो श्लोक बढ़ते बढ़ते अभी इतना भागवत पुराण इतना मोटा हो गया। तो वो जो चतुश्लोकी भागवत है, और वो चतुश्लोकी भागवत सुनने का पुण्य लाभ बहुत ज्यादा है, कभी वो भी लेंगे चतुश्लोकी भागवत।
एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। उस चतुश्लोकी भागवत में स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान नारायण ने कहा कि सृष्टि से पहले भी केवल आत्मा ही सत्य था, और जब तक सृष्टि चल रही है उस पूरी सृष्टि में केवल आत्मा ही सत्य है, और जब यह सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, उस सृष्टि के प्रलय के बाद भी केवल आत्मा ही सत्य रहेगा। पहले भी आत्मा सत्य था, अभी भी पूरी सृष्टि में केवल आत्मा ही सत्य है। और पूरी सृष्टि ये तो बनती है, मिटती है, प्रलय हो जाता है। पूरी सृष्टि बारंबार बनती है फिर मिटती है। आत्मा सदा सत्य। हमारा, आपका, हम सबका आत्मा, वो जो सबका आत्मा है, जो सर्वात्मा है, वह जो अविभक्त आत्मा है, जो पूर्ण आत्मा है, जो एक आत्मा है, वही परमात्मा है। केवल परमात्मा ही सनातन सत्य है। और सत्संग क्या है? उसी सनातन, परम सनातन सत्य से जुड़ जा। कैसे जुड़ना? कान के जरिए सुन के नहीं, खाली अपने अनुभव से उस परम सत्य परमात्मा से अपने अनुभव के माध्यम से जुड़ जाना, उसी का नाम है सत्संग। सत्य के साथ संग का हो जाए, वही है सत्संग। तो भगवान आदि शंकराचार्य की हम सब पर अत्यंत कृपा है। हम सबके पिछले अनगिनत जन्मों के पुण्य उदय हो चुके हैं, और भगवान आदि शंकराचार्य वो तो बिना किसी कारण के जीवों पर करुणा करते हैं। अकारण करुणा उनका काम ही है। भगवान आदि शंकराचार्य अकारण करुणा करना जीवों। उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी दया हम सब जीवों पर हो चुकी है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। इस आत्मसंग सत्संग के माध्यम से हम उसी भगवान आदि शंकराचार्य के, जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, हम उनकी सत्ता से अपने ही आत्मा में, अपने ही अनुभव में उस परम सत्ता से जुड़ने लायक होंगे और जुड़ेंगे। यह हमारी कोशिश से नहीं, बल्कि ये उनकी कृपा से होगा। तो सत्संग का इंट्रोडक्शन शायद कुछ लंबा हो गया हो, लेकिन सत्संग की महिमा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। मैं आप सभी लोग मेरी नज़र से आप अपने आप को देख लेते। मैं आप सबको जिस नज़र से देखता हूँ, मेरे लिए आप सब लोग जो हैं, मेरी नज़र से आप अपने को देख लीजिए। जानते हैं आप सब लोग मेरे लिए क्या हैं? आप सब लोग मेरे लिए वही शाश्वत चैतन्य स्वरूप हैं। आप और कुछ नहीं, वो स्वयं स्वयं वो जो स्वयं वो चैतन्य सत्ता जो है, जो स्वयं परमात्मा का एक रूप है, आप सब वही हैं। और आप में से कोई भी ये इनकार नहीं कर सकता। आप में से कोई भी कह दीजिए नहीं नहीं मैं चेतन नहीं हूँ, मैं तो अचेतन हूँ। आप में से कोई जो अपने को चेतन नहीं मानता हो, चेतन अनुभव कर रहे होंगे आप लोग अपने आप। मैं आप सब लोगों से ये पूछता हूँ, आप में से जो अपने को अचेतन मानता हो,
वो बोले मैं चेतन नहीं हूं जी। जिसको लगता है मैं चेतन नहीं हूं, वो अपना ये म्यूट करके और आप बोलिए। आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। म्यूट करिए और बोलिए आप चेतन नहीं है। यानी हो गया, 10 सेकंड हो गया। यानी आप सब लोग चेतन है ना? हैं? सिर तो हिला सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो चेतन है ना? देखो, और ये चेतन होना क्या है? ये चेतन होना परमात्मा का अंश है। इस नाते से आप सब लोग परमात्मा के ही अंश हैं। सोचो मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। आप सब परमात्मा स्वरूपों से मैं बातचीत कर पा रहा हूं। हम सब लोग प्रभु के ही अंश हैं। जो चेतन तत्व है ना, हमें जो अपना चेतन होने की जो हमारी शक्ति है। देखो, मैं थोड़ा ये 2 मिनट लेना चाहता हूँ। हो सकता है हम में से कोई कुछ लोग हों जो पहली बार जुड़े हों। मैं चेतन किसको कहता हूँ, बार बार आप ये शब्द बार बार सुनेंगे। कई लोग बोर भी हो जाते हैं चेतन 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 शब्द सुन के। मैं चेतन किसको कहता हूँ, और मैं क्या केन उपनिषद, सबसे पहला उपनिषद जो मैंने पढ़ा था सन 2012 में, फरवरी 2012 में, मुझे याद है, केन उपनिषद पढ़ा मैंने। उसमें चेतन तत्व की परिभाषा बताई गई। चेतन तत्व क्या है, आप ये सुन लीजिए, फिर आप डिसाइड कर लेना आप चेतन हैं कि नहीं है। आपका फैसला मान लूंगा। देखो, आंखों से जो देखता है वो चेतन शक्ति होता है। क्या आप अपने आंखों से बाहर का दृश्य देख सकते हैं? हैं जी? सिर तो हिला ही सकते हैं। आंखों से जो बाहर का दृश्य देख सकता है, वो कोई शक्ति है ना जो आंखों से बाहर देख रही है। देखो, जैसे ये 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 जैसे रुमाल है, ये तो देख सकता है, ये तो नहीं देख सकता। कोई शक्ति है जो आंखों से बाहर देख सकता। वो शक्ति कौन है? क्या आप स्वयं वो शक्ति ही नहीं है? बताइए, क्या आप अपने आंखों से बाहर देख सकते हैं? हाँ, सिंपल। तो इसका मतलब आप चेतन हैं। क्या आप अपने कानों से आवाज को सुन सकते हैं? हाँ, इसका मतलब आप चेतन हैं। और एक बात और है, जिन भाई बहनों के आंख नहीं होती है वो भी चेतन है, क्योंकि वो आवाज सुन सकते हैं। और मान लो कोई भाई बहन ऐसा है जो गूंगा बहरा है, क्या वो चेतन है? कोई गूंगा बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो क्या वो चेतन है कि नहीं है?
वो भी चेतन है। क्यों? क्योंकि वो अपने, मान लो अंधा भी है और कुछ नहीं है, आंखों से नहीं देख सकता, अपने आप को तो अनुभव करता है कि हाँ मैं हूं। तो चेतन तत्व क्या है? वह वस्तु जिसमें मैं हूं ऐसा अपने आप ही अनुभव हो सके, वह वस्तु चेतन होती है। अब जैसे ये रुमाल है, इस रुमाल को मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए ये रुमाल चेतन नहीं है। जैसे ये चेयर है, चेयर को मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए ये चेयर। आप सब लोग ये बताइए, बताना क्या है आपको? अपने आप को ही बताना है आपको। मैं हूं, बस अपना होना, केवल होना, स्वतः अनुभव हो रहा है कि नहीं, अपने आप ही अनुभव हो रहा है कि नहीं। जिनको हो रहा है हाथ उठा दीजिए। वैसे तो बहुत लोगों ने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है। मैं हूं, है ना? जिसको अपना मैं हूं, अपने होने का, अपने अस्तित्व का अनुभव हो, चेतन। और ये जो चेतन तत्व है, इस चेतन, अब ध्यान से सुनिएगा, यही एक दो लाइन ध्यान से सुनिएगा। जो चेतन, जो चेतन वस्तु है ना, जो चेतन तत्व है, इसको किसी भी विधि से, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी तरीके से इसको बनाया नहीं जा सकता। पूरी सृष्टि में, सृष्टि के हर एक पदार्थ उसको बनाया जा सकता है, और जो वस्तु बनाई जा सकती है वह वस्तु मिटाई भी जा सकती है। वॉट एवर साइंस का जो, इस समय साइंस का जो सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, वॉट एवर कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉयड। जिसको बनाया जा सकता है उसको नष्ट भी किया जा सकता है, जो क्रिएट होता है वो नष्ट भी हो जाता है। पूरी सृष्टि में केवल एक चेतन तत्व ही ऐसा है जिसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम आप एक, हम आप सब, हम स्त्री पुरुष माता पिता ये सब बाद में हैं। सबसे पहले हम और आप चेतन हैं। हम चेतन हैं तभी स्त्री हैं, हम चेतन हैं तभी पुरुष हैं। हम पुरुष हैं इसलिए चेतन हैं ऐसा नहीं है, हम स्त्री हैं इसलिए चेतन है ऐसा नहीं है, हम माता हैं इसलिए चेतन ऐसा नहीं है, हम पिता हैं इसलिए चेतन है ऐसा नहीं है। हम चेतन हैं पहले इसलिए हम माता हो सकते हैं, चेतन है इसलिए पिता हो सकते हैं। हमारा स्त्री पुरुष होना, हमारा माता पिता होना, हमारा पति पत्नी होना, ये सारा बनाया हुआ है, ये मिटाया जा सकता है। लेकिन हमारा जो चेतन होना है, बेसिक हमारा ओरिजिनल, हम आप एक सब, हम पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, कोई बहुत धनी है चाहे गरीब है, हम चाहे आदमी हैं चाहे औरत हैं, सबसे पहले हम चेतन।
अब ये चेतन तत्व क्या है, कहाँ से आया है, यही मैं कहना चाहता हूँ। उसके लिए पिछली इतनी बात कहनी पड़ी केन उपनिषद की। ये चेतन तत्व कहाँ से आया है कि कोई इसको बना नहीं सकता, कोई इसको मिटा नहीं। यही जो चेतन तत्व है, यही परमात्मा का रूप है। हमारा, आपका, हम सबका जो चेतन होना है, परमात्मा का ही एक है। और इस चेतन परमात्मा का रूप क्यों माने, इस चेतन को परमात्मा का रूप मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यह चेतन तत्व ही सृष्टि का परम तत्व है। चेतन तत्व के जैसा सृष्टि में दूसरा कुछ भी नहीं है। थोड़े से सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, सब की सब जड़ वस्तुएं हैं। चेतन के जैसा कुछ दूसरा है ही नहीं। इसीलिए यह जो चेतन तत्व है, ये परम तत्व है। इसीलिए इसको परमात्मा का ही एक रूप कहते हैं, परमात्मा का ही अंश कहते हैं। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही बढ़िया चौपाई है, मेरे तो हृदय में बहुत प्रिय है ये। मैंने जब इसको, ये चौपाई जब मैंने पहली बार पढ़ी थी 8-10 साल पहले, आप लोगों को मैं बताऊं, ये चौपाई पढ़ के 3 दिनों का छुट्टी था, मैं 3 दिन आनंद समाधि में मगन हो गया था। क्या है वो चौपाई? तो चौपाई बड़ा सिंपल है, हमने बहुत बार सुना है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, चेतन अमल, सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब जितने भी जीव हैं, पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, वो सब के सब पहले चेतन है, उसके बाद ही वो कोई किसी प्रकार के जीव है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये जो चेतन है ना, ये ईश्वर का अंश है। ये चेतन तत्व जो है ना, मैं आप ही को कह रहा हूं, आप जो चेतन है ना, आप सब, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप सबका नाम अलग अलग है, आप सबका शरीर अलग अलग है, आप सबका सोशल बैकग्राउंड सबका अलग अलग है, आप सबका सोचने का तरीका, आप सबकी मन बुद्धि, आप सबका स्वभाव सब अलग अलग, लेकिन फिर भी हम सब
यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? क्योंकि हम सब में एक चीज सब में कॉमन है। हम में से कुछ लोग देखिए अभी यहाँ जो इकट्ठे हैं स्काइप सत्संग में से कुछ लोग स्त्री हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ एक प्रदेश के रहने वाले हैं, कुछ दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं। किसी की सबकी मन बुद्धि, किसी का स्वभाव थोड़ा बहुत विनम्र है, शांत है, मधुर है, किसी का स्वभाव थोड़ा गुस्सा वाला है थोड़ा, कोई बात नहीं। शरीर, मन, बुद्धि, स्वभाव हम सबका अलग अलग है, लेकिन एक चीज हम सब में कॉमन है। वो क्या है? वो ये है कि हम सब लोग चेतन हैं। और प्रमाण सबूत क्या है? हम सब लोग कॉन्शसनेस हैं, ज्ञान स्वरूप, जानने वाले हैं। क्या सबूत है? बड़ा सिंपल, आपको आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, आवाज सुनाई दे रहा है, तो इतना ही सबूत काफी है कि आप चेतन हैं। तो ये आप सब लोग जो चेतन हैं, आप सब लोग ईश्वर के ही अंश हैं। आप सब लोग ईश्वर के ही इसलिए मैं धन्य हूँ, मुझे बहुत खुशी है आप सब लोगों से मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों से भी थोड़ा कुछ न कुछ सुनना चाहता हूँ कि आपकी अंतरात्मा में, आपके हृदय में, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, साधना को लेकर के, आत्म साधना को लेकर के, वो अगर आप हमें बताएंगे तो और बेहतर हम आपस में। तो मैं आप लोगों से कहता मुझे अपना एने मिल करके डाकुते सुनिलेनी काई मु से जी कहली मो ना ने डाकुते काई सुनिलेनी मो कोई पचारता ना ने की डाकुते कहले कि कोई उड़िया में बोल रहा है। आप लोगों से कोई किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई शंका? ये भी है, आप जो अभी तक हमने कहा, सुना, चर्चा किया, आप अगर इससे डिसएग्री भी करते हैं, असहमत हैं, वो भी कह सकते हैं। आप लोगों में से किसी का तो प्रश्न आया नहीं? आप लोगों में से किसी का प्रश्न अगर नहीं आएगा तो फिर मैं अपनी तरफ से आगे कह देता हूँ, थोड़ी सी बात कह देता हूँ। चलिए मैं ही कह देता हूँ। देखो, हम सबको जैसे वो है ना स्वामी अनुभवानंद जी है ना, जो लंबी लंबी दाढ़ी वाले, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना, वो क्या बोलते हैं? हाँ देखो संतों तो देखो संतों, हैं हम सब लोग चेतन तो हैं। चेतन होने में तो हम में से किसी को डाउट नहीं है।
और ये भी पूरा पक्का है कि ये चेतन जो है वो परमात्मा का ही अंश है। लेकिन एक बात अब आगे फिर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने तो कुछ कहा नहीं, तो फिर मेरी ही बारी आ गई दोबारा से। हम सब लोग चेतन तो जरूर हैं, लेकिन हम अपने अनुभव में जाके देखें, क्या हम अपने अनुभव में उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमानंद जो चैतन्य का महासागर है, जो चैतन्य का अनंत महासागर है, क्या हम अपने अनुभव में उस परमात्मा से एक मेक है क्या? हम उस परमात्मा से अपनी एकता अनुभव कर रहे हैं या उससे अलगाव अनुभव कर रहे हैं? तो आप लोग शायद जवाब, मैं आप लोग की तरफ से जवाब दे दूं। मैं जो कहना चाहता हूँ, तो चेतन आज से चेतन थोड़ी है। अनादिकाल से हम सब, हम आप, हम में से हर एक अनादिकाल से, जन्म जन्मांतर से हम में से हर एक चेतन ही है। लेकिन चेतन स्वरूप से भी हम अपने को परमात्मा से अलग हमने अनुभव किया हुआ है। हमने परमात्मा से अपने को अलग कर लिया है, हम सेपरेट हो गए और परमात्मा से सेपरेट हो के हम विभक्त चेतन हो गए। और विभक्त चेतन हो करके परमात्मा के अंश हो गए। जैसा भगवान श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममैव आंसो जीव लोके जीव सनातन, ममैव आंसो जीव लोके जीव सनातन। कह रहे ममैव आंसो, मम माने मेरा ही, मम माने मेरा, एव माने ही, मम एव मेरा ही अंश। भगवान कह रहे हैं ममैव अंशो जीव लोके, ये जो जीव है ना, प्रत्येक जीव ममैव अंश, मेरा ही अंश, लेकिन जीव सनातन, मेरा अंश होकर के भी वो अपने आप को भूल गया और वो मुझको भूल गया और मुझे ढूंढने से ही मुझसे अलग हो गया। आत्मा जो आत्मा से अलग है, ऐसा नहीं कि आत्मा कोई ऐसी वस्तु है जिसको वो टुकड़े में काट के या तोड़ के उसको खींच के अलग किया जा सके। आत्मा ऐसी कोई वस्तु नहीं है। आत्मा तो आकाश की तरह होता है, ओपन, इन्फिनिटी। आकाश को क्या काट के दो टुकड़ा कर सकते क्या? तो फिर परमात्मा का अंश कैसे? सारा दुनिया तो ले जाते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ममैव आंसो जीव सनातन, ये जो जीव है तो चेतन ही,
और चेतन होने के नाते वो मेरे से एक ही है। चैतन्य सत्ता वो तो अविभक्त है, आकाश की तरह। लेकिन अपने चेतन स्वरूप भूल जाना, बस यही है विभक्त हो जाना। आत्मा जो परमात्मा से अलग होगी, जीवात्मा, बस भूलना ही अलग हो जाना है। और कह रहे जीव सनातन, उसके बाद तो वो भूत स्वरूप हो गया, पंच भौतिक शरीर धारण करके और नश्वर संसार में और जन्मों जन्मों से भटकता ही जा रहा है, भटकता ही जा रहा है, भटकता ही जा रहा है हर जन्म में। और हर जीव सुखी रहना चाहता है, लेकिन हमको, हम में से हर एक को अपने अनुभव से ये बात जांचनी होगी। आज अभी जब ये हम आत्म सत्संग से बाहर जाएं, बाद में एक समय लीजिएगा, ये विचार, जन्म जन्मांतरों से हम अलग 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 जीव करके ना, जीवात्मा के रूप में हमने अनगिनत जन्म लिए। हर जन्म में हमने अपने सुखी होने के लिए हजारों उपाय किए, हजारों साधन जुटाए। क्या हम में से कोई भी एक उस अलग रूप हो करके, क्या हम में से कोई भी पूर्ण संतुष्टि पा सका आज तक? क्या हम में से कोई पूर्ण संतुष्ट है अपने जीवन में? केवल एक ही उपाय है। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई पंथ, दूसरा कोई मार्ग नहीं है पूर्ण सुखी होने के लिए, पूर्ण संतुष्ट हो जाने के लिए। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, केवल एक मार्ग है, और वो है अपने आत्म स्वरूप को, जो परमात्मा से अलग हो गया है, उसको वापस उस परमात्मा से एक मेक कर लेना। जब तक हम अलग रहेंगे, कभी पूर्ण संतुष्टि हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चाहे हम इस जन्म में क्या, इसके बाद हजारों लाखों जन्म ले लें, पूर्ण संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब हमारी आत्मा उस प्रभु से, जो संपूर्ण है, जो स्वयं में परमानंद का महासागर है, जो शाश्वत आनंद स्वरूप है, जब हम उससे एक मेक हो जाएंगे, जब हमारा ये अलगाव खत्म होगा, जब एकता हो जाएगी, केवल तभी हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, उससे पहले नहीं होगा। और वो जो परमात्मा से एक मेक होकर के जो पूर्ण संतुष्टि मिलती है ना, वो ऐसी संतुष्टि नहीं है कि संतोष कर लिया जी, एक होता है ना संतोष कर लेना, मन में मन को समझा लिया, वो नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करना होगा, किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। जब हम अपने आत्मा स्वरूप के उस परमात्मा की एकता का साधना कर लेते हैं और परमात्मा से एक सिद्ध हो जाता है, बिना किसी कंप्रोमाइज के पूर्णानंद की प्राप्ति होती है। और उस पूर्णानंद की प्राप्ति से हमको संतुष्टि मिलती है। उस पूर्ण संतुष्टि का जो आनंद है, उसको वो अनुभव की वस्तु शब्दों में नहीं कहा जा सकता।
सुनाए जा रहा था। चलो मैं 5-10 मिनट और अपनी बात को एक कंक्लूड करना चाहूंगा। कैसे होगा हमारा परमात्मा से मिलन, कैसे होगा? अरे हमारे हृदय में परमात्मा से मिलने की लगन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब परमात्मा से मिलन हो जाए, ये संभव है क्या? जी हाँ, संभव है, संभव है। भगवान आदि शंकराचार्य की जो कृपा हम सबके ऊपर है, अगर हम इसी तरह से आत्म सत्संग से जुड़े रहे, हमको पता भी नहीं चलेगा कब धीरे धीरे हमारे कदम परमात्मा से एकमेक होने की ओर बढ़ जाएंगे, हमको अंदाजा भी नहीं लगेगा, आसानी से होता चला जाएगा। जैसे चाइनीज कहावत है ना कि द जर्नी ऑफ 1000 miles, द जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। हजारों मील लंबी यात्रा करनी हो, उस यात्रा पे मंजिल मिलेगी कैसे? सबसे पहले उस यात्रा की शुरुआत करनी होगी, और शुरुआत क्या है? उस रास्ते पर पहला कदम बढ़ाना, पहला कदम। और आपको, हमको, हम सबको पता भी नहीं चला कि हमने वो पहला कदम कब रख लिया है। हमारा, आपका, ऑलरेडी हम सब लोगों का पहला कदम रखा जा चुका है। और पहले ही नहीं, हम में से कुछ एक, आप लोगों के बारे में जो मुझे अंदाजा है, हमें से कुछ एक ऐसे आत्म जिज्ञासु हैं, आत्म प्रेमी हैं, जिन्होंने अनुभव के मार्ग पे कई कदम रख लिए हैं। ऐसे ही आगे कदम बढ़ाते जाएंगे। मैं सारांश ये कहना चाह रहा हूँ, हम सबको जीवन मिला है ना, मनुष्य जीवन मिला है। हम सब लोग अपने को सुखी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बाहरी जीवन सुखी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, करते रहें, कोई बात नहीं। लेकिन अपने जीवन में एक नया चैप्टर ये भी खोल लें आत्म सत्संग का। वो जो बाहरी उपाय आप कर रहे हैं, वो भी आप अपने जीवन को सुख सुविधा के लिए ही कर रहे हैं, वो करते रहिए। ये आत्म सत्संग से जुड़ जाइए। इसमें, इस आत्म सत्संग में गारंटी इस बात की है इसमें आपको सदा सदा का सुख, सदा सदा का, सदा सदा का, एंड आई मीन व्हाट आई से, आई मीन इट, एटर्नल हैप्पीनेस, एटर्नल ब्लिस, परमात्मा से एकमेक होने का जो परमानंद की अनुभूति है, आपका इंतजार कर रही है, और वो होके रहेगा। ये आपके आत्मविश्वास से होगा, आपके आत्म संयम से होगा, गुरु कृपा से होगा, भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से होगा, और होकर रहेगा। हमने ये संकल्प ले लिया, हमने आप, तो होके रहेगा। ये
सदा सदा का सुख, सदा, अरे और परम सुख जी, परम सुख। संसार में वैसा सुख है ही नहीं कहीं। बहुत से लाखों करोड़ों अरबों लोग इस संसार में हैं जो बड़े उद्यमी हैं, बहुत परिश्रम करने वाले हैं, बहुत कमिटेड हैं, बहुत उनके अंदर ऊर्जा है, लगन है और पेशेंस है, परसिवरेंस है। मेहनत करते हैं वो अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, सुविधाजनक बनाने के लिए, और वो बहुत सारी ऊर्जा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बस उन्होंने दिशा गलत चुनी। उन्होंने सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करके, उसको पा करके और उसमें से सुखी होने का कोशिश करते हैं। मेहनत तो वो भी बहुत करते हैं, लेकिन वो जहां सुख खोज रहे हैं वहां केवल जड़ वस्तु है, वहां सुख है। सुख कहाँ हो सकता है? सुख, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, उमंग, आह्लाद, आनंद की अनुभूति क्या जड़ वस्तुओं में हो सकती है? हैं? खुशी, आनंद, प्रसन्नता, उमंग क्या जड़ वस्तुओं में हो सकता है? संभव ही नहीं। जड़ वस्तुओं में कोई रस है ही नहीं। पूरा संसार जड़ वस्तुओं का ही है। हमारे ये शरीर, हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये सब जड़ वस्तुओं की ही बनी है। पंच भौतिक शरीर, पंच भौतिक ज्ञानेंद्रिया, पंच भौतिक कर्मेंद्रिया, पंच भौतिक संसार, इनमें कहीं कोई रस कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम आज तक जन्म जन्मांतर से हम सब आज तक उस परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन अब इस जन्म में अब करेंगे और अब कर लेंगे, करके ही रहेंगे। वो कैसे? क्योंकि अब हमने ये पहचान लिया कि जो सुख है, जो आनंद है, खुशी, प्रसन्नता, ये जड़ नहीं, ये चेतन में ही संभव है। खाली चैतन्य में ही खुशी होना संभव है। और वो चैतन्य क्या है? हम सबका असली स्वरूप ही चैतन्य स्वरूप। हमें अपने चैतन्य स्वरूप में ही आनंद की प्राप्ति होगी, होके रही, क्योंकि उसी में सुख है और उसमें सुख है अवश्य। उस चैतन्य स्वरूप में, उस आत्म स्वरूप में, अरे वो तो है ही केवल आनंद। उपनिषद में कहते हैं रसो वही सह, केवल वह आत्मा ही रस, आनंद रस का भंडार है। हमें उस आत्मा से ही जुड़ना है। और उस आत्मा से जुड़कर उस परमात्मा से अपनी एक एकता का अनुभूति प्राप्त करना है। वो अद्वैत सिद्धि को सिद्ध करना है और परम सुखी हो जाना। सिर्फ लास्ट में एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक राजा था, तो उसको ना अपनी प्रजा की बड़ी ममता थी। तो उसने देखा उसके राज्य में प्रजा सब बहुत गरीब है, दुखी हैं। तो राजा ने क्या किया, राजमहल में अपना सारा सुख संपत्ति, जो भी उसकी संपत्ति थी, वो सारा उसने राजमहल में एक बड़े हॉल में उसने रखवा दिया। और सारी राज्य में, प्रजा में घोषणा करवा दी कि भाई आप जितने लोग हैं सब बारी बारी से मेरे राजमहल में आइए, और आपको इस राजमहल में जितनी चीज़ें लगी हुई हैं, कोई एक चीज़ जो भी आपकी इच्छा हो इसमें से ले करके चले जाइए, वो आपका हो जाएगा, आपकी गरीबी
मिट जाएगी। अब प्रजा बड़ी खुश हुई। अब वो 1 हफ्ते के लिए था राजमहल में जो प्रदर्शनी लगाई गई। अब प्रजा आने लगी और राजा भी उसी में बैठे रहते थे, उसी के अंदर राजमहल में अपने सिंहासन पर। तो प्रजा में से एक एक करके लोग आते और कोई जो है राजा का बढ़िया सुनहरा पोशाक दिखता, वो पोशाक लेके चला जाता। कोई सोने का कोई बर्तन लेके जाता, कोई बहुत अच्छा चांदी का सेट लेके चला जाता, कोई बहुत बढ़िया फर्नीचर लेके चला जाता। इस तरह से सब बारी बारी से आते रहे और लोग लेके जाते रहे। ऐसे करते करते 7वां दिन आ गया। 7वें दिन बहुत सारे लोग आए, उसमें एक छोटी लड़की भी आई और राजा वहां मौजूद थे उसी हाल में। तो राजा ने देखा कि सुबह से लेके शाम तक सब लोग आए, कोई न कोई चीज लेके चले गए। अब वो जो छोटी लड़की थी वो सुबह आई और वो पूरे हाल में घूम रही है और कुछ लेके नहीं गई। और एकदम बंद होने का समय हो गया, 5 बजे बंद होना है। तो राजा ने उस लड़की को बुलाया, बोला बेटा तुमने कुछ लिया नहीं, अब 5 बज जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तुम कुछ ले लो। तो लड़की ने पूछा कि मैं बहुत सारी चीजें देख रही हूँ यहाँ, अब कोई एक ही चीज ले सकती हूँ, तो मैं ये खोज रही हूँ कि इन सब चीजों का मालिक कौन है। तो राजा ने कहा बेटा ये सब चीजें, ये तो मैं राजा हूँ, इन सब चीजों का मालिक मैं ही हूँ। तो लड़की ने राजा के ही सिर पे हाथ रख दिया, बोला आप भी तो इसी हाल में हैं, मैं आप ही को ले लेती हूँ, आप ही को चुनती हूँ। तो जब वो राजा ही उसके हो गए तो पूरा राजपाट, पूरी सारी चीजें, पूरा राजमहल सब उस लड़की का ही हो गया। इस कहानी से इसमें संदेश क्या है? जब तक हम एक एक जन्म ले करके एक एक चीज संसार का जुटाते रहेंगे, कभी भी हमको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल सकती। और यदि हमने ये जो सृष्टि को बनाने वाला है, जो सृष्टि का मालिक है, जो परम पिता परमात्मा है, अगर हमने उस परम पिता परमात्मा को ही पा लिया तो फिर तो सारी सृष्टि ही हमारी हो गई। तो हम तो फिर सबसे धनी हो गए। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम अपने जीवन में वास्तव में आत्म साधना के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और वो परमात्मा की प्राप्ति शरीर छूटने के बाद हो ऐसा नहीं है। वो परमपिता परमात्मा से अपनी एकता की अनुभूति, वो परमानंद की अनुभूति हमें शरीर छूटने से पहले ही करनी है। और वो संभव है, बिल्कुल संभव। बस पहला कदम उसके लिए ये है, हमें अपने आप को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, है, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, ये सब थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। और पहला कदम क्या है? सबसे पहले अपने आप को चैतन्य स्वरूप से अनुभव कर, यही पहला कदम।
जब हम अपने को चैतन्य स्वरूप से अनुभव करेंगे, अरे उस अनुभव में ही इतनी शांति है, उस अनुभव में ही इतना निज आनंद है, सुख है, संतुष्टि है। आपको अपने ही चेतन स्वरूप के अनुभव करके आप गदगद हो जाएंगे। परमात्मा का तो बहुत आगे जाके नंबर आए। तो यही मैं कहना चाह रहा था। भगवान आदि शंकराचार्य की यही इच्छा हम अपने जीवन में आत्म सत्संग से जुड़ के, आत्म अनुभव से जुड़ के इस परम सुख की, आत्म सुख की और उसके बाद परम सुख की प्राप्ति करें, ताकि हमारा बार बार जीव के रूप में इस संसार में जन्म जन्मांतर में भटकने का सिलसिला, ये भवसागर में जन्म जन्म से फंसे रहने का हमारा ये सिलसिला, ये खत्म हो। कुछ मिलने वाला नहीं है इससे। यह हमेशा हमेशा के लिए हमारा सिलसिला खत्म हो जाए। हम परमात्मा से एक होकर के परमानंद स्वरूप हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए, परमानंद में, परम पद में हम स्थित हो जाएं। यह हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आत्म सत्संग है। और हम धीरे 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 ऐसे कदम बढ़ाते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब, हम में से हर एक, जितने लोग, आप सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस समय स्काइप में, श्रीधर जी की कृपा से हम में से हर एक ये अपने अंतरात्मा में, अपने अनुभव में ये प्राप्त करके रहेगा। सिर्फ ये कहानी सुनना नहीं है, ये प्राप्ति हो जाएगी। तो हम सबको ये प्राप्ति हो, हम सब ये प्राप्त कर पाए, इसी जन्म में प्राप्त कर पाए, यही भगवान आदि शंकराचार्य से मेरी प्रार्थना है। यही आप सभी आत्म जिज्ञासुओं से, आत्म प्रेमियों से, आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों के लिए मेरी हृदय से बहुत शुभकामना है, बहुत शुभकामना है। और अगर जो मेरे पास जो भी अगर कुछ अगर कुछ मैं, मेरा आशीर्वाद भी है, जो कुछ अगर मेरे पास है आशीर्वाद लाए तो आशीर्वाद भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोग आत्म सत्संग में जुड़े, मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अब यहाँ पे अभी मैं शांत हो रहा हूँ, लेकिन अब आप सबकी बारी है। आप लोग बारी बारी से कुछ न कुछ कह के ही आज जाना है। और कोई आप लोगों में से किसी ने कोई भजन या कोई प्रभु का गीत तैयार किया है जैसा मुझे पता चला था, तो आप सब लोगों की बारी है। और अब जो है माइक श्रीधर जी के हाथ में। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बहुत हम लोगों की, आपने बार बार कहा कि मेरी कृपा से ये आपका बहुत बड़ा स्नेह है। मेरा तो मतलब ये छोटा सा कार्य करना मतलब दायित्व ही बनता था। ऐसे बार बार आपने कह के कि बहुत मेरे पे बहुत ज्यादा, बहुत छोटे से कार्य को आपने बहुत ज्यादा बढ़ा के अरे नहीं, बताया कि आप कुछ। अरे वो नहीं नहीं, ये जो हम, चलो मैं और शुरू हो जाऊंगा फिर आप लोगों का टाइम हो जाए, आप लोग हाँ, बोलिए। तो
अभी साहू भैया को मैं देता हूँ, वो कुछ बोलना चाहेंगे, फिर मैं बोलता हूँ। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए हाँ, मुझे साहू जी। आपकी कृपा से कृपा से हमें जो ये आत्मा का यहाँ जो अभी जो प्रवाह हम हो रहे हैं, ये